नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में। अब सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगा, ये मान के चल लीजिए, क्योंकि इतना लेटरबाजी हुआ। कहने का मतलब बहुत सा जिला में, सिमडेगा में दिया गया, रांची में दिया गया, गढ़वा में दिया गया, बहुत सा जिला में, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ, मतलब इधर से उधर भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, एक ही ध्येय है कि अब सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगा और जिला में। ठीक है, मेरा अनुमान तो यही कह रहा है, और आपको भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप कितना बार गए सेकेंड लिस्ट के लिए, लेकिन आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 महीना से ट्राई हम लोग भी किए, नहीं आया। और जमशेदपुर में तो बाकायदा बोल दिया गया कि नया बहाली निकलेगा, क्योंकि वो सेकेंड लिस्ट निकाला, एकमात्र जिला वही है जो सेकेंड लिस्ट निकाला, और स्पष्ट कर दिया कि अब मैं नहीं निकाला हूँ, क्योंकि वहाँ भी सीट खाली चला गया। तो इसी पे बात करेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे बात इसमें मैं बताऊंगा, न्यू बहाली के बारे में भी, और बहुत से कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो देखिए, सेकेंड लिस्ट तो मान के चलिए कि नहीं है निकलेगा। आप कुछ भी करिए, करते रहिए। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आशा खो दीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप कोशिश मत करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश से कुछ होगा नहीं। जो स्थिति है आप खुद देख रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सेकेंड बहाली नहीं आएगा। देखो जी, मैं खुद ही बोलता हूँ कि बहाली या 10 साल में आता है। ठीक है, लेकिन एक चौकीदार बहाली को ही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगला साल में आप देखोगे कि चौकीदार बहाली आएगा। ठीक है, आप क्यों का है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, उतना समय नहीं है कि आप एक एक चीज में बताते चलो। ठीक है, सिंपल समझो कि चौकीदार का न्यू बहाली आएगा और न्यू सिलेबस में आएगा। ठीक है, मैं तो पहले से ही बोलता था, लेकिन अब तो ऑथेंटिक, ठीक है, सरकार का डीसी बोल दिया। ठीक है, जो एग्जाम लिया आप खुद देखे, मैं जमशेदपुर का दिखाया आप लोगों को। तो कहने का मतलब है कि न्यू बहाली आएगा, और इसका पीछे कारण भी है न्यू बहाली आने के पीछे। अरे कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि होमगार्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्या हुआ, अब सब जिला में धीरे धीरे आ रहा है ना जी। देखो क्या होता है ना, ये 10-5% लोग ऐसे रहते हैं जिसको कोई आता पता नहीं रहता। एक्चुअली में सब फेलक्कड़ लोग हैं, इधर उधर अभी फेल होकर बैठे हुए हैं, वही लोग उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं। तो उन लोग का बातों से आप लोग दूर रहिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, वो लोग के चक्कर में मत रहिए। नहीं तो अभी तो नौकरी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ना जी, कहे नहीं पास कर गया, चौकीदार में कहे नहीं पास कर गया। तो ये लोग के चक्कर में मत रहिएगा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है। सही चीजों को समझिए। हाँ, लेट जरूर होता है लेकिन हो जाता है। अभी सीजीएल में क्या हुआ है, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है 30 दिसंबर को। जो लोग चिल्लाए चिल्लाए कि रद्द होगा रद्द होगा, कुछ नहीं, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। मैं तो जानता था ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, चाहे तो कहीं चल जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है सेकेंड लिस्ट निकालने में, और न्यू बहाली आएगा, उसका सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 100 नंबर का होगा। कहने का मतलब सिलेबस का अर्थ है सब्जेक्ट को समझो। यहाँ का विद्यार्थी भी नहीं समझता है कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। अब वही है कि सब्जेक्ट में किसी में 20 कर देगा, किसी को 10 कर देगा। जैसे साइंस हो सकता है 10 पूछेगा, मैथ 20 पूछेगा। आपको सब्जेक्ट समझना है तो 10th लेवल में आपको पूछा जाएगा। सिंपल बात है, 10th लेवल का रहेगा, जैसे कि आपको हिंदी रहेगा, झारखंड जी के रहेगा, इंडिया जी के रहेगा। ठीक है, इंडिया जी के आप लोग समझते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंडिया का, ये सब सारे चीज़ें रहेंगे। ठीक है, और आपका एक भाषा रहेगा। तो इस तरह से 100 नंबर का होगा। तो आप लोग खुद एक बार और ट्राई कर लीजिए नए साल में। ठीक है, जो जो जिला को लगता है कि सेकेंड लिस्ट आएगा, तो आप ट्राई कर लीजिए, नहीं होने वाला है। इसी के चक्कर में तो सरायकेला खरसावां का रुका हुआ है। एक्चुअली में जो बीट का संख्या मैं बार बार बताता हूँ, छोड़ दिया था ये लोग, उस बीट को दोबारा ये लोग रीजनरेट करके वहाँ से पोस्ट क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद निकालेगा बहाली। जैसे सरायकेला खरसावां का क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो लेटर सरायकेला खरसावां में सबसे पहले पहुंचा था, उसके बाद हजारीबाग में पहुंचा है, उसके बाद बहुत सा जिला में पहुंचा है कि आपने जो जो बीट का नाम नहीं दिया मुझे, जो मुझे बहाली करना था, उस बीट का संख्या दीजिए, और वो सब पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे सरकारी काम ऐसे थोड़े ना कि 2 दिन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी जो सरायकेला खरसावां का एकदम 100% अभी कुछ नहीं हुआ। इसका पीछे कारण वही है कि सरायकेला खरसावां में बहुत सा सीटें की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, और सीट का संख्या बढ़े, सीटों की संख्या को, जो बीटों की संख्या थी पहले जो छोड़ दिया गया था, उसको बढ़ा के अब निकालेगा। समझ गए बातों को, और निकलेगा। आप लोग धैर्य रखें पढ़ने लिखने वाले। और जिसको लगता है नहीं निकलेगा, वैसे विद्यार्थी को कोई तो पढ़ने भी नहीं बोलता है। ठीक है, हमको लगता है कोई शिक्षक थोड़े बोलता होगा जिसको लगता है कि कुछ नहीं होगा।
वैसे लोग मत पढ़िए, आप लोगों को कोई थोड़े बोल रहा है। हाँ, हम तो ऐसे विद्यार्थी को बोलते हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको एक आध साल और देना है, ठीक है, एक आध साल नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। और जिसको एक आध साल नहीं देना है, रेलवे ग्रुप डी आया है, जाके भरो और निकाल के दिखा लो, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बात को समझना है कि न्यू बहाली एकदम आएगा और आप लोग न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, 2026 और 27 में नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए तो फिर रोते रहिएगा और फेल होने के बाद ही बोलेगा सेटिंग हो गया था, क्या करे, ठीक है। देखो, सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मोराबादी मैदान में, ठीक है। आप इसको देखिए, अब सारे चीज़ों को ये लोगों को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। अभी लोगों का लाइफ बन गया है तो ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं चौकीदार का, ठीक है। इनके सामने तो चौकीदार कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफिसर पद है, ठीक है। तो आप लोग भी आगामी झारखंड पुलिस कचपाल फॉरेस्ट गार्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखो ये 2023 का था ना जी, देखो 2023 का था नियुक्ति पत्र, मतलब 2023 का बहाली था। कब नियुक्ति पत्र मिल रहा है? अरे मिला ना, एक साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मिला तो मिला, सिंपल बात है। जो तैयारी किया उसको पास किया, वो मिल गया। उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि अभी तैयारी करोगे, आज से झारखंड पुलिस, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, तो एक आध 1.5 साल बाद तो नौकरी मिलेगा। और करोगे तैयारी फॉर्म आने के बाद। एक से एक विद्वान लोग बैठा हुआ है। आप 2 घंटा पढ़ते हैं ना, तो 4 घंटा पढ़ने वाला बैठा है, 4 घंटा वाला के बदले में 8 घंटा वाले, क्योंकि यहाँ मारा मारी है नौकरी का। बात को समझ रहे हैं? अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अभी से तैयारी कीजिए। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि आप लोगों को 1 साल देना पड़ेगा, 1.5 साल देना पड़ेगा, और नहीं दे पाओगे तो नहीं नौकरी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं शानदार तैयारी करें तो जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है कई बार बता चुका हूँ। जो आप कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है। जैसे क्लिक करिएगा, प्ले स्टोर में चले जाइएगा। हमारा ऐप का नाम है अचीवर क्लासेस झारखंड, जो कोचिंग का नाम है, ठीक है, यूट्यूब चैनल में। आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद अपना नाम और ईमेल आईडी डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप एक कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड कोर्स है जिसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति या लड़का या लड़की गूगल पे नहीं चलाते तो इस नंबर पर फ़ोन करिएगा। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए 62 076 45 754 पे। सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, 1 1.5 साल दीजिए, और गलत फहमी मत रहिए कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगामी बहुत कुछ होने वाला है, समझ रहे बातों को। तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए जाइए, जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए। जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में कमेंट बॉक्स में हमारा, ठीक है, ऐप का लिंक है पिन किया हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को भी देखो 1 2 साल बाद नियुक्ति पत्र मिला, उसी तरह से आगामी 1 आध साल बाद झारखंड पुलिस, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह सभी चीज़ों का नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगर उस समय रहोगे लेने के लायक तो मिलेगा, नहीं रहोगे उस लायक तो नहीं मिलेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।